मत्स्य पुराण में सत्यवान सावित्री की कथा का वर्णन है। सती सावित्री का नाम पतिव्रता स्त्रियों में सदा सम्मान से लिया जाता है, जिन्होंने मृत्यु के पास में पड़े हुए अपने पति को बंधन से मुक्त करवाया था। आइए विस्तार से जानते हैं सत्यवान सावित्री की प्रेरणादायी कहानी को। प्राचीन समय में मध्य देश में शाकलवंशी अश्वपति नामक एक राजा थे, जिनके कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र की कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री यानी कि गायत्री माता की आराधना करने लगे। कुछ समय बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने राजा को दर्शन दिया। सावित्री देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, अतः मैं तुम्हें कन्या वर प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदरी कन्या प्राप्त होगी। यह कहकर वह देवी आकाश में बिजली की भांति अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तप के द्वारा आह्वान किए जाने पर माता सावित्री ने मुझे अपने समान गुण वाली कन्या प्रदान की है, इसलिए मैं इसका नाम भी सावित्री रखता हूँ। तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई, तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने द्युमत्सेन पुत्र के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। उधर इस बात की जानकारी जब नारद जी को मालूम हुई, तो वो राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने जो वर खोजा है उसमें बहुत भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कोई और वर चुनने के लिए कहता हूँ। इस पर सावित्री बोली, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही अपना वर स्वीकार करूँगी। सावित्री के ऐसा कहने पर राजा ने विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर व्रत सचिव सहित उस वन में गए, जहाँ अपना राज्य और नेत्र ज्योति खो चुके राजा द्युमत्सेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के कथा अनुसार पति के मरण काल का समय पास आ गया, तो धर्मपरायण सावित्री ने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्र व्रत का अनुसंधान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में चले गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में भीषण कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बहलाने के लिए झूठ मूठ उस वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रही। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों एवं पशुओं के दल को दिखला कर थकी हुई कमल के समान विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देता रहा। इस प्रकार से कुछ समय बीतने के बाद सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को इकट्ठा कर चुका हूँ, तुम फलों को एकत्रित कर चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का कोई प्रबंध नहीं हुआ, अतः तुम इस वटवृक्ष की छाया में बैठकर क्षण भर प्रतीक्षा करो, मैं आता हूँ। सावित्री बोली, कांत जैसा आप
कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आप मेरी आँखों के सामने से दूर ना जाइए, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने से ही कुछ दूरी पर लकड़ी काटने लगे। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर पत्नी के पास आकर बोले, सावित्री, इस परिश्रम से मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सर रख कर सो गए। जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज को आते हुए देखा, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण में सुशोभित और पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के परिमाण वाले पुरुष को पास में बांधकर अपने अधीन किया और खींचकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चली और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक में, पिता की भक्ति से मध्यम लोक में और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो इन तीनों का आदर करता है उसमें मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके लिए समस्त पुण्य का कार्य निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण करने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर और अन्य कोई धर्म नहीं है। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, पर तुम्हारे इस प्रकार से मेरे पीछे आने पर मेरे काम में बाधा आ रही है, अतः तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी सावित्री को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, परंतु पति अपरिमित संपत्ति दाता है। भला ऐसे पति को कौन स्त्री छोड़ सकती है। श्रोतम, आप मेरे पति को जहाँ ले जा रहे हैं वहीं मुझे भी ले चलिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यमराज ने कहा, पतिव्रते, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। सावित्री बोली, धर्मराज, जो राज्य से वियुक्त हो चुका है तथा जिनकी आँखों की ज्योति चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा नित्य ज्योति प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी यह सब अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम अब बहुत दूर तक चली आ चुकी हो। तुम्हारे मेरे पीछे चलने से मेरे कान में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी। अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के समान समागम होने पर कैसा परिश्रम, ऐसा कैसा दुख, विष, अग्नि, श्रप तथा शस्त्र से लोगों को जितना भय नहीं होता, जितना दुष्टों से होता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का त्याग करके भी दूसरों को कष्ट देते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है तथा आप उन सत्पुरुषों में अग्रणीय हैं, इसलिए देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश नहीं होगा। यमराज बोले, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम दूसरा कोई भी वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा,
कि मैं 100 भाइयों की अभिलाषा करती हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, अतः वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसी आए हो वैसी ही लौट जाओ, अपने पति के अंतिम कार्य की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, तुम इसके पीछे नहीं चल सकती, लेकिन तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, अतः मैं स्वयं इसे लेके जा रहा हूँ। विद्वान पुरुष को माता पिता गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए और उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं उनका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः मनुष्य को माता पिता तथा गुरु का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न होती है। भद्रे, तुम्हारे द्वारा कही हुई सभी बातें पूर्ण होगी, तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार में पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है और मैं तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूँ। सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, धर्म के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देव ज्ञानी व्यक्ति को सर्वदा धर्म के कार्य करने चाहिए, क्योंकि उनका लाभ सभी लाभों में सर्वश्रेष्ठ होता है। प्राणी जहाँ कहीं भी जाए पीछे अकेले धर्म ही जाता है, मित्र भाई बंधु कोई दूसरा साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुएं और भागों को प्राप्त करता है उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। यमराज बोले, तुम्हारे इन धर्मयुक्त बातों से मैं विशेष संतुष्ट हूँ। अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, हे देव, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि इस लोक में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। यमराज बोले, भद्रे, तुम विशेष अभिष्ट कामना को छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी यह याचना भी सफल होगी। सावित्री ने कहा, बिना पति के मैं 100 बच्चों की माता कैसे बनूंगी? अगर आपके आशीर्वाद से बन भी गई तो लोग मुझे पाप की दृष्टि से देखेंगे। ऐसा कहने पर यमराज ने कहा कि तुमने मुझे अपनी ही बातों में उलझा दिया है, तुम्हारे ज्ञान के आगे मैं भी विवश हो गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पति की प्राणों को छोड़ता हूँ। यह कहकर यमराज ने उसके पति के प्राणों को वापस भेज दिया। इसके बाद पतिव्रता सावित्री जहाँ से जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उसी स्थान पर आगे जहाँ सत्यवान का मर्त शरीर पड़ा हुआ था, तब सावित्री अपने पति के नज़दीक आकर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गई। उस समय सूर्यास्त होने वाला था। थोड़ी देर बाद सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। तब सावित्री ने कहा कि आज के बाद हमारे सभी प्रकार के कष्ट खत्म हो गए हैं और हम हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। यह कहकर वह अपने राज्य में वापस चले जाते हैं।